आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। अदालत से आया बड़ा फैसला, कातिल बेटे को सुनाई गई सजाए मौत। वो कौन है, उसने माँ बाप का कत्ल क्यों किया, इस खबर पर तफसील से बात करेंगे। एक और लड़की की लाश मिली है जिसका गला घोटा गया और नीली जीन्स ब्राउन शर्ट पहने हैं। बीसी वीडियो जोगिंदर सिंह करेंगे। आजम खान के सबब पहचाने जाने वाले रामपुर जिले से डीएम की पारी का आगाज, भाजपा ने खोले लोकसभा कार्यालय। पहले आज की सुर्खियों पर नजर। माँ बाप के हत्यारे बेटे को सुनाई गई सजाए मौत। सफेद चादर में लिपटी मिली जीन्स टी शर्ट वाली लड़की की लाश। वीसी बीडीए जोगिंदर संभालेंगे रामपुर जिले की कमान। नाथ कॉरिडोर के रूट पर हटाया जाएगा अतिक्रमण। भाजपा ने खोले बरेली आंवला में लोकसभा के कार्यालय। अफसरों ने देखा पोलिंग पार्टियों की रवानगी का स्थल। विवाहिता की मौत के बाद ससुराल वाले घर से फरार। रोडवेज में नौकरी लगवाने के नाम पर 1.5 लाख ठगे। रामगंगा डैम के पास भूण मिलने से मची सनसनी। लड़की का अपहरण करने वालों को दिल्ली से पकड़ा। अब खबरें विस्तार से। माँ बाप को दिन दहाड़े कत्ल करने वाले बेटे को फांसी की सजा सुनाई गई है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश चौथा ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की कोर्ट ने सुनाया है। जिस शख्स को सजा हुई वो पेशे से अधिवक्ता है। कत्ल की सनसनीखेज वारदात जायदाद के बंटवारे को लेकर हुई थी। मीरगंज थाना क्षेत्र के बहरौली गांव में 76 साल के रिटायर्ड शिक्षक लालता प्रसाद ने जमीन का बंटवारा दोनों बेटों में बराबर से किया था, लेकिन एक हिस्सा अपने पास रोक लिया था। बड़े बेटे दुर्वेश गंगवार से उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। वो छोटे बेटे उमेश के साथ रहते थे। घटना 13 अक्टूबर 2020 को तड़के हुई थी। लालता प्रसाद घर में पूजा कर रहे थे। उनकी पत्नी मोहन देवी उर्फ मोहिनी देवी शौचालय में थी। दुर्वेश ने पहले पिता और फिर मां को गोली का निशाना बनाया। उसके बाद वो फरार हो गया था। छोटा भाई इस केस में चमशुदीद गवाह थे, उन्हीं ने मुकदमा दर्ज कराया था। उनकी गवाही और अभियोजन की मजबूत पैरवी के बाद अदालत ने अधिवक्ता दुर्वेश गंगवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई। वो गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में था, जमानत नहीं मिल सकी थी। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में एसएसपी घुले सुशील चंद्र भान ने हमें क्या जानकारी दी है। आज जनपद बरेली में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में 2 महत्वपूर्ण केसेस में सज़ा दिलाने में प्रोसिक्यूशन की टीम और पुलिस की पैरोकार की टीम को सफलता हासिल हुई है। इसमें एक मुकदमा जो 2020 का मर्डर का मुकदमा था और बहुत ही सेंसेशनल केस था, उस केस में गवाही समय से कराकर प्रोसिक्यूटिंग अधिकारी द्वारा उसको कोर्ट में सही तरीके से आर्ग्यू करने के उपरांत आज कोर्ट के द्वारा उसमें अभियुक्त को मर्डर के केस में मुकदमा अपराध संख्या 384/20 302 आईपीसी में मृत्युदंड की सज़ा और 10,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसमें इस सज़ा दिलाने में जो पुलिस विभाग की तरफ से और प्रोसिक्यूशन की तरफ से कुछ अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, जिसमें डीजीसी एसके पाठक और एडीजे कोर्ट 14 सुनील कुमार पांडे, इनके द्वारा इसकी पैरवी की गई और पुलिस की तरफ से पैरोकार रणवीर सिंह और कोर्ट मोरर नियति ठाकुर, इनके द्वारा भी समय समय पर इसकी पैरवी की गई। सफेद चादर में लिपटी मिली जींस टी शर्ट वाली लड़की की लाश। ठिरिया निजावत खां में बाग से मिली लड़की की लाश का राज फाश नहीं हुआ और एक लड़की का कत्ल करने के बाद कातिल उसकी लाश को सरसों के खेत में फेंक कर फरार हो गए। बड़ा बाईपास पर परधौली में हाईवे किराने ये लाश मिली है। सफेद चादर में लपेटा गया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गठरी खोली तो उसमें करीब 24 साल उम्र वाली लड़की की लाश मिली। वो संपन्न परिवार की दिख रही है। हाथ पैर सफेद चादर को काट कर ही बांध दिए गए थे। फिलहाल लाश देखने से प्रतीत हो रहा है कि उसे गला घोंट कर मारा गया है। नाक से हल्का ब्लड बाहर निकल रहा है। डॉग स्क्वाड फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की, लेकिन तब तक लड़की को कत्ल करके फेंकने वाले दूर जा चुके थे। मौका वारदात से कातिल तक पहुंचने का सिरा हाथ नहीं आ सका है। एसपी सिटी राहुल भाटी ने भी मौका मुआयना किया। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस कत्ल को लेकर किस नतीजे पर पहुंचे हैं। दिनांक 30 जनवरी 2024 को थाना क्षेत्र सीबीगंज के परधौली गांव के निकट हाईवे पर एक शव बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया इस महिला युवती जिसका शव बरामद हुआ है उसकी उम्र लगभग 24 से 25 वर्ष है। इस महिला युवती ने नीले कलर की जीन्स पहनी है और ब्राउन कलर का हुडी जो कि स्वेट शर्ट होता है वो पहना हुआ है और प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि इसको कहीं और हत्या करके यहाँ पर हाईवे के किनारे इसको डंप कर दिया गया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरा दिखवाए जा रहे हैं और आसपास के सभी जनपदों से सूचना एकत्रित करवाई जा रही है कि वहाँ पिछले 2-3 दिनों में कोई गुमशुदगी पंजीकृत हुई है या नहीं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना सीबीगंज में की जा रही है।
VCBDA जोगिंदर संभालेंगे रामपुर जिले की कमान। बरेली विकास प्राधिकरण में दमदार पारी खेलने वाले IAS जोगिंदर सिंह रामपुर जिले की कमान संभालेंगे। पहले उन्हें पीलीभीत का DM बनाने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन बाद में उसे संशोधित करते हुए शासन स्तर से तय हुआ कि वो रामपुर जाएंगे। उस रामपुर में जिसे समाजवादी पार्टी का कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की वजह से पहचाना जाता है। ये इत्तेफाक है कि जोगिंदर सिंह के वहां DM बनकर जाने से अगले दिन ही जेल में बंद आजम खान के खिलाफ कोर्ट से एक बड़ा फैसला आने जा रहा है। माना जा रहा है कि डूंगरपुर आसरा कॉलोनी पर कोर्ट बुधवार को फैसला सुनाएगी। इसमें रिटायर्ड CEO आलिया हसन खान, पूर्व नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अजहर अली खान और शानू और रानू के साथ बरेली के ठेकेदार बरकत अली भी मुकदमे में आरोपी हैं। नाथ कॉरिडोर के रूट पर हटाया जाएगा अतिक्रमण। कमिश्नर स्वामी अग्रवाल ने अफसरों के साथ नाथ कॉरिडोर के रूट मार्गों का निरीक्षण किया। डेलाबीर तिराहे से एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर सौंदर्यीकरण, डिवाइडर के निर्माण के निर्देश दिए। डेलाबीर तिराहे से मंडी गेट के आसपास अतिक्रमण को विशेष अभियान चलाकर हटाने के लिए कहा है। डेलाबीर तिराहे का निर्माण पूरा करने की तिथि भी तय कर दी है। 10 फरवरी तक काम पूरा हो जाना चाहिए। ऐसे ही तिरुवटीनाथ मंदिर और IVI को जाने वाले मार्ग पर सौंदर्यीकरण और रोड को गड्ढा मुक्त किए जाने पर जोर दिया। लटक रहे तार भी सुव्यवस्थित किए जाएं। इस दौरान DM, SSP, VCBDA, नगर आयुक्त, SP ट्रैफिक, चीफ इंजीनियर बिजली, XCN, PWD आदि अधिकारी कमिश्नर के साथ मौजूद रहे। भाजपा ने खोले बरेली आंवला में लोकसभा के कार्यालय। बरेली लोकसभा का कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने प्रेमनगर के नेहरू पार्क में खोला है। इसका उद्घाटन पूजा पाठ के बाद लोकसभा क्लस्टर प्रभारी एवं पूर्व मंत्री सुरेश राणा के हाथों हुआ। इस दौरान सांसद संतोष गंगवार, महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, भाजपा के ज्यादातर विधायक, जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी से चुनाव की तैयारी में जी जान से जुट जाने का आह्वान किया गया। इसी तरह बाद में आंवला में भी लोकसभा कार्यालय खोल दिया गया। आइए आपको दोनों कार्यालयों के उद्घाटन समारोह के लिए चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी। हमारी पार्टी हर चुनाव के प्रति गंभीर होती है और लोकसभा का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए पार्टी ने तय किया है कि पूरे देश में सभी स्थानों पर, सभी लोकसभा केंद्रों पर, जिला केंद्रों पर हम अपने कार्यालय की शुरुआत करें। तो आज यहाँ पर इस बरेली ज़िले में कार्यालय की शुरुआत हुई है और सारे प्रमुख साथी यहाँ पर हैं और हमारा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ जीतने का काम करे। लोगों का मानना है इस समय जो देश का माहौल है 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो हम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस ढंग से आगे कार्रवाई कर रहे हैं उसका ये परिणाम है और आज उसके तहत ही यहाँ पर कार्यालय की शुभारंभ यहाँ पर किया गया है। देखिए, लोकसभा का चुनाव आने ही वाला है और आज पूरे देश में लोकसभा के कार्यालय खोले जा रहे हैं। उसी में आज बरेली में हम लोग यहाँ कार्यालय खोल रहे हैं और आज कार्यालय में हवन पूजन हुआ है और उसके बाद अब विधिवत उद्घाटन हो रहा है और भारी बहुमत से जो 400 पार का नारा है वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करने जा रही है। उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें वो 100% वाला शतक जो है वो भी लगाने जा रही है। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 400 पार और आंवला में तीसरी बार 3 लाख पार। तो अभी तो आज कार्यालय का उद्घाटन है। आने वाले समय में आपको सड़कों से लेकर गांव और गली भारतीय जनता पार्टी की जो लहर चल रही है और मोदी जी ने जो गरीब कल्याण के काम किए हैं उसकी वजह से पूरा देश राममय हो गया है और अब कोई ये विपक्षी टिक नहीं पाएगा। बहुमत से आगे जाकर के हम सरकार बनाएंगे। अफसरों ने देखा पोलिंग पार्टियों की रवानगी का स्थल। प्रशासन के स्तर से भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। अफसर परसाखेड़ा में उस स्थान पर पहुंचे जहां से मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। SP ट्रैफिक शिवराज, ADM वित्त एवं राजस्व और ARTO प्रशासन ने निरीक्षण के बाद तमाम बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की।
विवाहिता की मौत के बाद ससुराल वाले घर से फरार। हाफिजगंज थाने के बड़ापुरा धनीपुर गांव में एक विवाहिता की हत्या कर देने का मामला सामने आया है। उसका नाम शीतल 25 साल है। मायके वालों का इल्जाम है कि शीतल को दहेज की खातिर जहर देकर मारा गया है। उसकी शादी पवन कुमार के साथ हुई थी। विवाहिता के पिता शिव कुमार का कहना है कि बेटी को ससुराल में दहेज के लिए तंग किया जाता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रोडवेज में नौकरी लगवाने के नाम पर 1.5 लाख ठगे। भुता थाने के गांव लैया के रहने वाले देवेंद्र पाल स्नातक हैं। उनका आरोप है कि उनसे रोडवेज में नौकरी लगवाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की ठगी हुई है। वो आज एसएसपी से शिकायत करने के लिए पहुंचे थे। उनका कहना है कि जिसने पैसा लिया है सैटेलाइट बस स्टैंड पर चपरासी है। 1.5 लाख रुपए दूर के रिश्तेदार की मार्फत दिए थे। नौकरी नहीं लगने पर पैसा वापस मांगा तो चेक देकर शांत रहने के लिए कह दिया गया। बाद में वो चेक भी वापस ले लिया गया। नौकरी के चक्कर में जमीन भी बिक गई। देवेंद्र पाल ने मुकदमा दर्ज कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। नेतराम ने पैसे लिए थे नौकरी के नाम पे 1.5 लाख रुपए। कब लिए थे? 26 दिसंबर 2020 को। किसमें नौकरी लगवाने की बात थी? रोडवेज में कंडक्टर के पद पर। फिर क्या हुआ? न तो अभी नौकरी लगवाई न पैसे दिए वापस। अब क्या कर रहे हैं? फिर इसके बाद समझौता हुआ था तो उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को मैं पैसे वापस कर दूंगा। न पैसे वापस किए और मतलब गाली गलौज करता है, जान से मारने की धमकी देता है। थाने में शिकायत करी थी? जी करी। आज साहब से मिले, क्या कहा? साहब से मिले थे, उन्होंने कहा कि मतलब देख लेंगे। रामगंगा डैम के पास भूड़ मिलने से मची सनसनी। भमौरा थाना क्षेत्र में रामगंगा डैम के पास किसी ने 7 साल का भूड़ फेंक दिया। उसे देखकर भीड़ इकट्ठा हो गई। तरह तरह की चर्चाएं शुरू कर दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पहुंच गई। तफ्तीश के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ऐसा किसने किया, पुलिस की छानबीन में साफ नहीं हो सका है। लड़की का अपहरण करने वालों को दिल्ली से पकड़ा। मीरगंज पुलिस ने लड़की के अपहरण से जुड़े एक मामले में कोर्ट से वारंट लेने के बाद दिल्ली में दबिश दी और 4 लोगों को गिरफ्तार करके ले आई। इनके नाम नाजिम, उसकी पत्नी सोनी, बेटा जाहुल और उसकी पत्नी महताब बेग हैं। इंस्पेक्टर मीरगंज कुंवर बहादुर सिंह ने बताया कि पकड़े गए सभी लोग गुलड़िया के रहने वाले हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद नई दिल्ली के ब्रह्मपुरी उस्मानपुर इलाके में जाकर छुप गए थे। डीएम रविंद्र कुमार के नाम से फेसबुक पर आईडी बनाकर ठगी करने की कोशिश की जा रही है। पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है, फिर मैसेज किया जाता है कि मेरा दोस्त सीआरपीएफ अधिकारी है, रिटायर्ड होकर जा रहे हैं, घरेलू कीमती सामान है, बिकवा दीजिए। फिर आधा पेमेंट मांगा जाता है, ये कहकर कि सीआरपीएफ के ट्रक से सामान आपके घर पहुंच जाएगा। मामला संज्ञान में आने के बाद कलेक्ट्रेट के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मोहित अग्निहोत्री ने ड्राइवर थाने में कंप्लेंट दर्ज कराई है। डीएम के नाम से बनी फेसबुक आईडी को तत्काल ब्लॉक करने का अनुरोध किया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि ज़रूर कर लें।